अंतरा भाग 2 से यह दीप अकेला कविता के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर यानी कि MCQ, इसके कवि हैं अज्ञेय। तो आइए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बनाए जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि हर पाठ यानी कि हर कविता के कवि का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में जरूर आता है। तो यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन है? अभी परिचय में ही हमने देखा था कि इसके कवि का नाम क्या है। तो जयशंकर प्रसाद, निराला, अज्ञेय या तुलसीदास। तो सी अज्ञेय ये इनके कवि हैं। यह दीप अकेला ये कविता है। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है कि कवि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? ये जो अज्ञेय नाम है ये संक्षिप्त है, इनका ये उपनाम है। इनका पूरा नाम क्या है, मूल नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र, दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। इन चारों में से ये जो सबसे बड़ा दिख रहा है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है, या इनको हम कह सकते हैं इसका वास्तविक नाम है। विकल्प सी सही है। तीसरा प्रश्न ये जन्म से संबंधित है। तो कवि अज्ञेय का जन्म कब हुआ? 7 मार्च सन 1911, 7 मार्च सन 1917, 1 जनवरी सन 1923 और 10 दिसंबर सन 1980। इसमें पहला विकल्प सही है, 7 मार्च सन 1911 में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 4, यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? आपने पूरी कविता को पढ़ा होगा, उसमें दीप यानी कि दीप को एक प्रतीक माना गया है, दीप को आधार बनाया गया है किसी एक चीज की महत्ता का प्रतिपादन करने के लिए। कवि उनकी विशेषताओं का खूब बखान करता है, फिर उसको समाज को देने की बात करता है। तो दीप किसका प्रतीक है? आशा का, देश का, व्यक्ति का यानी कि व्यष्टि, समाज का यानी समष्टि। इसमें विकल्प सी सही है, व्यक्ति का प्रतीक है यानी व्यष्टि का प्रतीक है दीप। अब बच्चों, अब जो आने वाले प्रश्न हैं आगे, इनमें आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। मैं आपका 5 सेकंड तक इंतजार करूंगा, जिससे यह पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है? तो यह दीप अकेला, यह दीप है, इसको भी पंक्ति को दे दो। इसमें पंक्ति किसका प्रतीक है? व्यक्ति का, व्यष्टि, समाज का या समष्टि का, दीपक का या आदर्श का? फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 सेकंड का समय आपके पास। क्या ये व्यक्ति का प्रतीक है? कि व्यक्ति का प्रतीक तो अभी हमने दीप को माना था, दीप व्यक्ति का प्रतीक है, तो इसमें आंसर ये सही नहीं होगा। क्या समाज का प्रतीक है? कवि कहता है कि इसको भी पंक्ति को दे दो, तो वह पंक्ति जो है वो किसका प्रतीक है? या दीपक का, स्वयं दीपक का प्रतीक है, आदर्श का प्रतीक है? तो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा, मिलान कर लीजिएगा। ये जो पंक्ति है ये समाज का प्रतीक है यानी कि समष्टि का प्रतीक है। दीपक व्यक्ति का प्रतीक है, व्यष्टि का प्रतीक है, और जो पंक्ति है, ये पंक्ति शब्द ये समाज का प्रतीक है। नंबर 6, यह दीप अकेला स्नेह भरा, पंक्ति में स्नेह शब्द का क्या आशय है? देखो, स्नेह का अर्थ वैसे तो होता है प्रेम, लेकिन चूंकि यहां पर दीप शब्द है तो यहां दीप के अर्थ में लेना है कि दीप में क्या भरा है? स्नेह भरा है। तो स्नेह रूपी, इसमें रूपक अलंकार भी है, तो स्नेह रूपी कौन क्या आएगा स्नेह रूपी में? कि तेल, दीपक, व्यक्ति या गर्व। तो इसमें स्नेह के लिए जो अर्थ होगा वो होगा, यहां जो आशय होगा तेल, यानी स्नेह रूपी तेल भरा हुआ है, जिसके कारण एक दीपक खूब प्रज्वलित होता है और समाज को प्रकाश देता है। तो यहां तेल इसका अर्थ है। नंबर 7, कवि ने व्यक्ति को गर्व भरा मदमाता क्यों कहा है? जैसा कि हर पद के अंत में आ रहा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो गर्व भरा मदमाता व्यक्ति को कहा है, क्यों कहा है? व्यक्ति के अहम भाव के कारण कहा है, यानी कि उसको अपने आप पर गर्व है, वो अहम करता है कि हाँ मैं भी कुछ हूं, समाज से बेशक मैं अलग हूं, लेकिन मेरे पास भी कुछ अपनी
ताकत है, अपना सामर्थ्य है। मदिरा के कारण, मदिरा यानी कि शराब के कारण वो मदमस्त हो जाता है। सीधेपन के कारण कि वो इतना सीधा साधा है कि लोग उसे मदमाता बोलते हैं, उसको मदमस्त बोलते हैं। अहम भाव त्यागने के कारण, क्या उसने अपने अहम भाव का त्याग कर दिया है, इसलिए लोग उसको मदमाता बोलते हैं, गर्व भरा बोलते हैं। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए और आंसर का फिर मिलान भी कर लीजिए साथ ही साथ। इसमें विकल्प सही होगा ए, व्यक्ति के अहम भाव के कारण उसको गर्व भरा मदमाता कहा गया है। नंबर 8, कवि ने प्रस्तुत कविता में किस विचार को प्राथमिकता दी है। अब देखो, पूरी कविता आपने पढ़ी है, वो दीपक और पंक्ति यानी व्यक्ति और समाज इन पर आधारित है। तो इसमें विचार क्या है? क्या व्यष्टि यानी व्यक्ति का समष्टि में विलय, समाज में विलय, समष्टि का व्यष्टि में विलय, या बूंद का महत्व प्रतिपादित करना, या उपरोक्त सभी? कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट से आंसर दे दीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको देता हूं। तब तक मैं आपको थोड़ा सा संकेत दे देता हूं कि जो कविता है, इस कविता में दीपक की बात हुई और पंक्ति की बात हुई, यानी कि व्यक्ति को समाज को देना है। व्यक्ति किस में मिल जाएगा? समाज में मिल जाएगा। तो यहां पर जो विलय है वो किसका विलय होगा? यानी कि व्यक्ति का विलय होगा, किस में होगा? समाज में होगा, यानी व्यष्टि का समष्टि में विलय होगा। तो इसमें विकल्प ए सही है। ए विकल्प इसमें सही है, व्यष्टि का समष्टि में विलय या व्यक्ति का समाज में विलय। अगला प्रश्न, यह दीप अकेला, यह दीप अकेला कविता की भाषा की विशेषता है। भाषा की विशेषता कई है इसमें हमने कुछ ली हैं। यहां आप उनमें से पहचान करेंगे कि इनमें से कौन कौन सी भाषा की विशेषताएं इस कविता में हो सकती हैं। मुक्त छंद की कविता है, भाषा में तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास रूपक अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है, उपरोक्त सभी। तो देखो, ये मुक्त छंद की कविता भी है। भाषा में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी में आ गए हैं और प्रचलन में है, उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। तो तत्सम शब्द भी है। अनुप्रास रूपक अलंकारों को सहज प्रयोग हुआ है। देखो, इन दोनों अलंकारों को तो प्रयोग है ही, इनके अलावा भी दूसरे अलंकारों का भी प्रयोग है। तो ये बात भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प इसमें डी सही होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारी विशेषताएं इस कविता में है। नंबर 10, इस कविता में, कौन सी कविता में? यह दीप अकेला। इस कविता में कवि ने किसकी विशेषताओं का वर्णन कर महत्ता प्रतिपादित की है। अब देखो, यहां एक बात समझने की है कि कवि व्यक्ति को समाज में मिलाना चाहता है, समाज में उसका विलय करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ वो व्यक्ति की महत्ता का प्रतिपादन करता है, उसको तमाम तरह की संज्ञाएं देता है, उसको विशेषण से नवाजता है कि वो गोरस है, वो पीड़ा को सहन करने वाला है, वो गर्व भरा है, तमाम तरह की बातें उनके बारे में बताता है। तो उसका वर्णन भी करता है, उसकी महत्ता का प्रतिपादन भी करता है। तो कौन है वो? आदमी या व्यक्ति, समाज, गोताखोर या दीप? देखो, दीप के माध्यम से उसने बात की है, लेकिन मुख्य रूप से जो दीप है वो प्रतीक किसका है? वो आदमी का प्रतीक है। तो यहां जो महत्ता प्रतिपादित की है वो आदमी की प्रतिपादित की है, यानी व्यक्ति की प्रतिपादित की है। ठीक है, व्यक्ति का वर्णन किया है, उसके महत्व का प्रतिपादन किया है, फिर उसको वो समाज को देना चाहता है, जिससे कि समाज और सामर्थ्यवान बने, समाज का कुछ और भला हो। विकल्प ए सही है। नंबर 11, कवि के अनुसार धरती को फोड़कर सूर्य को निर्भीक होकर कौन देखता है? समाज देखता है, या अंकुरित बीज जिसे व्यक्ति कहा कवि ने, या दीपक, या गोरस? तो देखो, कवि ने दीपक और जो गोरस है वो किसको कहा है? वो व्यक्ति को ही कहा है। और अंकुरित बीज भी किसको कहा है? वो भी व्यक्ति को कहा है। तो समाज में मिलाना चाहता है, लेकिन समाज सबके सामने कौन खड़ा है? एक व्यक्ति खड़ा है जिसमें हिम्मत है, वो निर्भीक होकर के और सूरज को भी देख लेता है। यानी वो बीज की तरह है जिसमें अंकुरित हो गया है, और अंकुरित होने के बाद वो सूर्य के सामने डटकर खड़ा है कि हाँ, मैं तुझे लगातार देखता रहूंगा। तो यानी कि अकेले व्यक्ति में भी हिम्मत है और साहस है, जो सूर्य जैसे तेज के सामने, यदि कोई ऐसा दुश्मन है तो उसके सामने भी वो टिका रह सकता है। तो यहाँ विकल्प बी सही है। इसमें अंकुरित बीज यानी कि व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि वो सूर्य को निर्भीक होकर देख सकता है।
यहाँ मनुष्य के यानी कि जो व्यक्ति है उसके साहस की बात हुई है। यदि प्रश्न आ जाए कि इसमें व्यक्ति के किस भाव को या किस विशेषता का चित्रण किया गया है, तो आप बताएंगे इसमें साहस या हिम्मत, ये भी कहेंगे। इसमें हम इसको वीरता भी बोल सकते हैं कि वीरता की विशेषता बताई है, वो किसी से डरता नहीं है और निडर है। यानी कि इस एक लाइन में और 4 तरह की विशेषताएं हो गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 12वां, यह दीप अकेला कविता में कवि व्यक्ति को किस से जोड़ना चाहता है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इतने सारे प्रश्नों पर हमने चर्चा की है, तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्या वो समाज से जोड़ना चाहता है, या व्यक्ति से जोड़ना चाहता है, या वो देश से जोड़ना चाहता है, या फिर वो परिश्रम से जोड़ना चाहता है। जल्दी से उत्तर दे दीजिए और अपने उत्तर का मिलान भी कर लीजिए कि जो दीप अकेला कविता है इसमें वो व्यक्ति को व्यक्ति से नहीं जोड़ना चाहते, वो किससे जोड़ना चाहते हैं, समाज से जोड़ना चाहते हैं कि इसको भी पंक्ति को दे दो, अर्थात इसको भी समाज में स्थान दे दो। 13वां प्रश्न, कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है, यानी कविता में मूल रूप से क्या भावना निकल करके आए, क्या विचार निकल करके सामने आए हैं। कि व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है, कि समाज व्यक्ति के बिना सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, कि समाज की शक्ति की सार्थकता समाज के साथ जुड़ने में ही है। यानी व्यक्ति की जो शक्ति की सार्थकता है वो समाज के साथ जुड़ने में ही है, और उपरोक्त सभी। अब देखो, हर एक वाक्य को आप ध्यान से देखें कि व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है, बिल्कुल सही है। इसीलिए कवि बार बार कहता है कि इसको भी पंक्ति को दे दो, जिससे कि इसकी हिम्मत समाज में मिलकर के कुछ और बढ़ जाए। तो वो अधूरा है बिना समाज के। समाज व्यक्ति के बिना सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बार बार वो व्यक्ति के महत्व का प्रतिपादन करता है, उसमें विशेषताओं का बखान करता है कि वो गोरस है, ठीक है, वो कामधेनु की तरह है। तो यहां समाज भी व्यक्ति के बिना अधूरा है, सामर्थ्यवान नहीं है। तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। व्यक्ति की शक्ति सार्थकता समाज के साथ जुड़ने में ही है, बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों बातें कही गई हैं इस कविता में। नंबर 14, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे, ये पंक्ति है यहां से यहां तक। इस पंक्ति में अलंकार बताइए। अब देखो यहां पर जीवन कामधेनु, जीवन रूपी कामधेनु, तो कौन सा अलंकार हो गया इसमें, उपमा, मानवीकरण, श्लेष या रूपक। यहां रूपी शब्द आ जाए वहां रूपक अलंकार होता है, तो इसमें डी विकल्प सही है, रूपक अलंकार है। अब देखो यहां पर पूत पय, यहां पर वैसे पावर्ण की आवृत्ति भी है, लेकिन इसमें विकल्प में कहीं अनुप्रास अलंकार नहीं है, ठीक है। यदि इसमें रूपक ना होकर के अनुप्रास अलंकार यदि यहां लिखा होता तो फिर हम इसको अनुप्रास टिक करते हैं, ठीक है। 15वां प्रश्न, यह दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। यह दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से है, बावरा अहेरी, हरिघास पर क्षण भर, शेखर एक जीवनी या अंधेरे में। यानी कि यह दीप अकेला जो कविता है किसी काव्य संग्रह में या किसी पुस्तक में संग्रहित है। तो क्या नाम उसका, उसका नाम है बावरा अहेरी। इस कविता में यानी कि इस संग्रह में उन्होंने इस कविता को लिखा है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आप समझ पाए होंगे। यदि आपको प्रश्न